चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। वैसे मौसम का मिजाज आज बदला हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग काफी संख्या में जुड़े हुए हैं। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे, आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में 10th के इकोनॉमिक्स के पहला इकाई का कुछ पॉइंट को पढ़ाए थे और आज शेष पॉइंट होगा। आज का पॉइंट है आपका बिहार के पिछड़ेपन के कारण। जी नोट कीजिए इसको। आप इसको लिख के पेन नीचे रखिए और पहले इसको समझ लीजिए कि ये क्या है। मैं बता दूं आप लोग को, बिहार के पिछड़ेपन अर्थात बिहार का जो विकास नहीं हो रहा है या कम हो रहा है, इसी का कारण पढ़ना है आज कि क्यों नहीं हो रहा है, विकास की गति क्यों धीमी है, क्यों नहीं तेज हो रही है, इसको आज पढ़ना है। मैं बता दूं आप लोग को, अगर बिहार के विकास नहीं होने पर बात करें तो अनेकों कारण सामने आ जाते हैं जिसके कारण से बिहार का विकास नहीं हो रहा है। लेकिन उसमें से कुछ प्रमुख है। जैसे मैं सबसे पहला बता रहा हूं, बिहार की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन संसाधन जो है यहाँ पर वो तेजी से नहीं बढ़ रहा है। संसाधन के विकास पर नहीं तो सरकार की ध्यान है, नहीं यहाँ के अन्य संस्था अन्य समाज सेवी का ध्यान है, जिसके कारण से जनसंख्या बढ़ती जा रही है लेकिन संसाधन बढ़ नहीं रही है और यह बिहार के विकास में बाधक बना हुआ। इसके बाद दूसरा कारण प्रमुख आप ले सकते हैं, उद्योग की कमी। क्योंकि विकास की गति को बढ़ाने में, विकास की गति को जोर देने में सबसे अहम भूमिका उद्योग का होता है, लेकिन बिहार में उद्योग का विकास नहीं के बराबर है। इसके कारण से भी बिहार पिछड़ा हुआ है। और तीसरा कारण हम दे सकते हैं शिक्षा की कमी। बिहार में अभी भी शिक्षा स्तर और शिक्षा प्रतिशत काफी कम है, जिसके कारण से बिहार के विकास तेजी से नहीं हो रही है। और चौथा कारण हम दे सकते हैं यहाँ की विधि व्यवस्था। मैं बता दूं, यहाँ की विधि व्यवस्था अच्छी नहीं है। यहाँ की विधि व्यवस्था इस तरह की है कि लोग उससे परेशान ही होते रहते हैं और वह खुलकर कार्य यहाँ नहीं कर पाते। नेक्स्ट आपका है प्रशासनिक व्यवस्था। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं है। लोग पर्दे के पीछे घूस देकर अपने हित में प्रशासनिक निर्णय को कर लेते हैं और फिर गलत निर्णय प्रशासनिक क्षेत्र द्वारा दे दिए जाते हैं। इससे भी बिहार का विकास नहीं हो रहा, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इस तरह से ये प्रमुख बिहार के विकास में बाधा डालने वाले हमने कारण बताए, बिहार के पिछड़ेपन के कारण बताए। अब इन प्रमुख जो कारण था जिसके कारण बिहार पिछड़ा हुआ है, बिहार का विकास तेजी से
नहीं हो रहा है उसको आप लोग नोट कर लीजिए। 1 नंबर में लिखिए जनसंख्या में तेजी से वृद्धि। दो नंबर में लिखिए आधारिक संरचना का अभाव। और 3 नंबर में लिखिए कृषि पर निर्भरता। और 4 नंबर में लिखिए आप बाढ़ तथा सूखा से क्षति। और 5 नंबर में लिखिए उद्योगों की कमी। और 6 नंबर में लिखिए आप बेरोजगारी। और 7 नंबर में लिखिए खराब विधि व्यवस्था। और एक और है 7 नंबर में कुशल प्रशासन का अभाव। यहीं पर लिख देते हैं कुशल प्रशासन का अभाव। तो मेरे भाई इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए जल्दी में। अब आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब इन कारणों को हम एक एक करके पढ़ाएंगे। सबसे पहला में लिखिए खराब सॉरी सबसे 1 नंबर में है जनसंख्या में तेजी से वृद्धि। इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए। और इसको डैश दीजिए। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में जनसंख्या तेजी से नहीं बढ़ रही है। बिहार में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। मेरा मानना है कि अशिक्षा के कारण बिहार की जनसंख्या बढ़ रही है तेजी से। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि संसाधन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कोई कोशिश नहीं हो रहा है। अतः जनसंख्या यहाँ पर भार बनते जा रहा है, जिससे विकास की गति मंद पड़ी हुई है। तो अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बिहार में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते विकास के लिए साधन कम हो जाते हैं, इसलिए बिहार पिछड़ा हुआ है। 1 नंबर का हो गया। अब बिहार के पिछड़ेपन के कारण में जो दूसरा नंबर है वो है आधारिक संरचना का अभाव। इसको भी लिख लीजिए, फिर समझाएंगे।
मेरे भाई, आधारिक संरचना का मतलब होता है उन क्षेत्रों से जिस पर कोई चीज टिका हुआ है। आर्थिक क्षेत्र में आधारिक संरचना का मतलब उन क्षेत्र से है जिस पर विकास टिका हुआ है, अर्थात सड़क, बिजली, बैंक, स्कूल, कॉलेज आधारिक संरचना है। और इसका बिहार में अभाव है तो फिर विकास कहां से होगा? क्योंकि आधार ही यहाँ पर कमजोर है, इसलिए बिहार पिछड़ा हुआ। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए आधारिक संरचना अर्थात सड़क, बिजली, स्कूल, कॉलेज आदि का पर्याप्त रूप में होना आवश्यक है, लेकिन बिहार इस मामले में पीछे है। अतः बिहार पिछड़ा हुआ है। अब बिहार के पिछड़ेपन के कारणों के लिस्ट में तीसरा नंबर में है कृषि पर निर्भरता। कृषि पर निर्भरता का मतलब हुआ कृषि पर निर्भर रहना। मैं बता दूं कि बिहार के अधिकांश लोग, मैं कह दूं लगभग 90% लोग का जीवन कृषि पर निर्भर है, लेकिन यहाँ कृषि की स्थिति अच्छी नहीं है। अतः लोगों को अधिक लाभ नहीं मिल पाता है, जिससे बिहार पिछड़ा हुआ है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि की हालत अच्छी नहीं है, इसलिए बिहार पिछड़ा हुआ है। अब हम बिहार के पिछड़ेपन के कारण के लिस्ट का चौथा नंबर को देखते हैं। चौथा नंबर में है बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति। मैं आप लोग को बता दूं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां हर वर्ष एक बड़े भूभाग या तो बाढ़ से या फिर सुखाड़ से प्रभावित होती है, और जिससे अपार जनधन की क्षति होती है। इससे भी बिहार पीछे हो रहे हैं, इससे भी बिहार पीछे है। क्योंकि सर जी आवाज एक बार रिपीट कर लीजिए। बिहार के एक बड़े क्षेत्र हर वर्ष बाढ़ या सुखाड़ से प्रभावित होती है, जिसमें अपार जान माल की क्षति होती है। इसके कारण भी बिहार पिछड़ा हुआ है। अब बिहार के पिछड़ेपन के कारण के लिस्ट में पांचवा नंबर है आपका पांचवा नंबर है उद्योगों की कमी।
अब थोड़ी बारिश जो है कम हुई है और थोड़ा जो व्यवधान थी बीच में वो अब समाप्त हो गया है। तो उद्योगों की कमी ये बिल्कुल स्पष्ट है। मैंने अभी भी बताया था कि किसी भी क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए उद्योगों की संख्या अधिक होना आवश्यक है या उद्योगों का विकास होना आवश्यक है। लेकिन बिहार में उद्योगों के विकास या उद्योग की स्थापना को तो कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। अतः बिहार पिछड़ा हुआ है। नोट कीजिए इसको। किसी भी राज्य या देश के तेजी से विकास के लिए उद्योग अधिक संख्या में रहना आवश्यक है, लेकिन बिहार में उद्योगों का विकास हो ही नहीं रहा है। अतः बिहार पिछड़ा हुआ है। अब हम बिहार जो पिछड़ा हुआ है उसके कारणों की लिस्ट में छठा नंबर में जाते हैं। छठा नंबर में है बेरोजगारी। बेरोजगारी से सभी परिचित है, अर्थात काम नहीं मिलना ही बेरोजगारी कहलाता है। तो शायद जानते होंगे आप लोग कि बिहार में नहीं तो उद्योग है, नहीं कृषि की स्थिति अच्छी है, तो फिर रोजगार कहाँ मिलेगा लोगों को? जनसंख्या काफी अधिक है। अतः यहाँ पर अधिकांश लोग बेरोजगार रह जाते हैं या फिर रोजगार में भी रहते हैं तो काम चलाऊ रोजगार रहते हैं। जहां पर एक आदमी का काम है वहां 5 आदमी लगा हुआ है। अर्थात हर व्यक्ति के पीछे छुपी हुई बेरोजगारी रहती है, जिसके कारण से यहाँ के लोगों का विकास नहीं हो रहा है। अतः बिहार का भी विकास नहीं हो रहा है। इसको भी नोट कर लीजिए। उद्योगों की कमी, उद्योग की कमी रहने एवं स्वरोजगार के अभाव के कारण बिहार में रोजगार की अपार कमी रहती है, जो बिहार के विकास में बाधक बना हुआ है। तो इस तरह से हमने बिहार के पिछड़ेपन के जो 6 प्रमुख कारण थे उसको लिखा दिए। अब हम आगे नहीं लिखा पाएंगे। आज के क्लास को यहीं पर रोकना पड़ेगा।